और इस बीच बड़ी खबर बता दें दर्शकों के लिए, बड़ी खबर जहां पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। 5 सीटें उत्तराखंड की और 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जो दिग्गज है उनकी साख दांव पर लगी हुई है। लगातार मतदान का जो शोर है वो लगातार जारी है। मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे, पल पल की लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की जारी है। किस तरीके से इस वक्त मतदान हो रहा है इसको लेकर एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक सीट पर किस तरीके से हाल है, कितने मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर भी हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल 8 सीटें उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी यूपी की सीटें और यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तराखंड की 5 सीटें, देवभूमि की 5 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहे हैं, यानी कि सभी 5 सीटों पर उत्तराखंड के मतदान हो रहे हैं। मतदाता के मन में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनके बिहाफ पर आज मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी। तमाम वो सीटें उत्तराखंड का हम जिक्र कर लेते हैं जहां पर 2 सीट्स पर ही केवल बीजेपी ने प्रत्याशी बदले हैं। हरिद्वार की वो सीट जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनको प्रत्याशी बनाया गया, जो कि दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी स्टूडियो से आशिमा और शुभम भी बने हुए हैं। बिल्कुल, तो लगातार हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी महावीर नेगी हरिद्वार से, दिग्विजय अल्मोड़ा से और समीर शाह नैनीताल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिमा, अब देवभूमि का भी रुख कर लेते हैं। महावीर, आपके पास आऊंगा। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, तो पहले तो कि यहाँ पर टिकट किसको मिलने वाला है। कांग्रेस से जब हरीश रावत के बेटे को टिकट मिला तो और भी यहाँ पर दिलचस्प हो गई है जंग। क्या कुछ वोटर्स का रुझान है, क्या नजर आ रहा है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर में चुनाव प्रचार किए तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि वीरेंद्र रावत शायद फाइट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ा तो बिल्कुल कांटे की टक्कर यूं कहें कि अब जो मुकाबला है सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वोटर मतदाताओं के उत्साह की, तो मतदाताओं का उत्साह अपने आप में देखते ही बनता है। और इससे पहले कई चुनाव हमने देखे हैं शहरी क्षेत्रों में जो जिस तरह का रुझान मतदाताओं में होता था, सुबह के समय इतना रुझान नहीं होता था, लेकिन आज जो तस्वीर देखने मिल रही है, हर पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बार भी टूटने वाला है। पिछली बार की जो परसेंटेज वो भी कहीं ना कहीं इस बार टूटेगी और यही एक उत्साह है। मेरे साथ कुछ वोटर भी है, ये 4 साल के हैं और आपने इससे पहले बहुत बार मतदान किया और इस बार मतदान के लिए आपकी क्या वो रही कि किस बात पर आप वोट करने जा रहे हैं? एक नंबर जगह हम ये चाहते हैं कि और मतलब बने। बिल्कुल, आप अगर बात करें तो क्या सोच कर आपने वोट किया, क्या दिख रहा है, किस तरह का रुझान? अच्छा लग रहा है बताना, और हम ये लोगों को कहना चाहते हैं तो आपने देखा कि जो उत्साह है मतदाताओं का, ये 91 साल के हैं और उनका उत्साह जिस तरह से उन्होंने वोट देश के लिए किया है, देश की उन्नति के लिए वोट किया है, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही उत्साह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है, लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो इस बार वोटिंग में दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परसेंटेज को लेकर, क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग इस बात पर जोर देता रहा है कि पिछला जो परसेंटेज होगा वो कहीं ना कहीं इसको तोड़ा जाएगा। मेरे साथ कुछ और वोटर हैं, युवा वोटर हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या बात को लेकर वोट डालेंगे, किस चीज को लेकर वोट? बेरोजगारी, हमारे लिए रोजगार, बढ़ती महंगाई, इस तरह से बोला। बिल्कुल, और इसके अलावा देश को लेकर वोट डल रहा है और लोगों का जो उत्साह है किस तरह का है? लोगों का उत्साह वोट के लिए लेके लोग परिवर्तन का बनना। बिल्कुल महावीर, हम चाहेंगे कि किन मुद्दों पर ये वोट कास्ट मतदाताओं की तरफ से की जा रही है, जरा मुद्दे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं मुद्दों को भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से युवा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, उन मुद्दों को लेकर आप क्या कोई भी नहीं है, हमारे नहीं है।
बाद में ये लोग महंगाई करते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। आप जिस तरह से वोट आपने किया है, तो वोट को लेकर क्या आधार आपका रहा, किस मुद्दों को लेकर क्या मुद्दे यहाँ अभी? लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की भी बात है। ठीक है महावीर, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, वापस आपके पास आएंगे और लगातार हर एक सीट से क्या कुछ जनता का मूड है वो न्यूज स्टेट आपको बता रहा है कि किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। तो नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहे हैं। अजय भट्ट ने कहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान के क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। जैसा माहौल देखा मैंने और जैसा सभी जगह है उत्तराखंड समेत पूरे देश में, तो जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है वो सत्य होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी ये भी लगा इस बार की जो भी वोटर हैं वो मुखर होके इस बार मोदी जी के पक्ष में बोले। कभी वोटर इतना मुखर नहीं होता है। इस बार पहले ही अंदाज लग रहा था कि वोटर क्या करने वाला है। ये मोदी जी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास देश की जनता को है और उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। नहीं है, वोटर्स बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल मोदी जी के पक्ष में करेंगे। तो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी ने अजय भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया। यहां से अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है और इस सीट से बीएसपी ने अख्तर अली महागिरी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट ने जीत हासिल की थी। और शुभम, यही वजह है कि इस जीत के वर्चस्व को आगे भी कायम करने का दारोमदार अजय भट्ट पर है, जो उनके बयान से भी नजर आ रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी का इतिहास भी रहा है ना। एक दशक की बात करें, यहां पर उन्होंने जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, उनके चेहरे पर चुनाव जो है कहीं ना कहीं लड़ा जा रहा है। अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु बताएंगे क्या कुछ इस दौरान सिनेरियो यहां सीटों पर है। ऋतु। और देखिए, न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक एक सीट को लेकर हम अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। खास तौर पर उत्तराखंड देवभूमि के लिए ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प है। पहले चरण में ही सभी 5 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहे हैं। 5 सीटें नैनीताल उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और साथ ही साथ हरिद्वार की सीट। एक एक सीट पर